हरिओम। तो आज हम एक ही श्लोक की बात करेंगे, 9वें श्लोक की, और उसमें दूसरा शब्द आता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या होता है। 9वां श्लोक तीसरे अध्याय का कर्मयोग का है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघा समाचर। इसका यज्ञ का अर्थ समझने ज़्यादातर हम लोगों को यही पता है कि यज्ञ होता क्या है। यज्ञ का मतलब ये है कि हवन कुंड हुआ, उसमें हम सामग्री करके डाल रहे हैं कि भाई हम यज्ञ है ना। वो अकेला यज्ञ नहीं है, यज्ञ बहुत सारे हैं। यज्ञ में जो है, यज्ञ सब, उसके लिए दान भी है, तप है, आप यज्ञ कर रहे हैं वो तो है ही। तीर्थों पर आप जाते हैं वो भी एक तरह का यज्ञ है। व्रत करते हैं वो भी एक यज्ञ है। वेदों का अध्ययन, अपने स्क्रिप्चर्स का अध्ययन, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं हिंदू धर्म के, उनका हम पठन पाठन करते हैं, वो भी एक यज्ञ है। दूसरों की सेवा करना भी एक यज्ञ है। तो यहाँ पर यज्ञ का अर्थ यही है कि अकेले के हवन कुंड में हम सामग्री डाल रहे हैं, वही अकेला नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि तू आसक्ति के बगैर कर्म कर और दूसरों की सेवा कर। आज जो दूसरा शब्द है उसको हम थोड़ा समझ लें। जो हमारा शरीर है, हमारा फिजिकल शरीर है, भौतिक शरीर, इसको चलाने वाला सूक्ष्म शरीर है, और इससे भी और सूक्ष्म कारण शरीर है। उसके बाद में आत्मा आता है। तो गीता आत्मा की तरह से बात कर रही है, आत्मा को समझकर। तो दूसरे शब्द में मतलब जो आपका शरीर है वो भी दूसरा है, जो कारण शरीर है वो भी दूसरा है, सूक्ष्म शरीर भी दूसरा है। तो दूसरों की सेवा का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपसे अलग कोई हो, अपने शरीर का निर्वाह भी करना है, अपने मानसिकता को भी देखना है, अपनी भावनात्मक को भी देखना है, वो भी दूसरा है। तो दूसरा शब्द का अर्थ यही है कि हम अपने जो शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, भौतिक शरीर का, वो तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी और दूसरे जो लोग हमसे दूसरे हैं, हमारे परिवार के स्वजन, हमारे मित्र, समाज के और व्यक्ति, वहाँ तक जो है दूसरे का दायरा काफ़ी बड़ा है ये। तो हम उनकी सहायता करें, और जब भी कर्म करें उसमें आसक्ति ना हो, बस आसक्ति ना हो, यही भावना मन में हो कि भाई हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं और हम पूरे कर्तव्य कर्म से कर रहे हैं, आसक्ति के रहित कर रहे हैं, पूरे भक्ति भाव से कर रहे हैं, तो वो कर्मयोग कहलाता है। और जब कर्मयोग निष्काम निस्वार्थ भाव से किया जाता है, वैसे तो कर्म है, लेकिन जब निष्काम निस्वार्थ भाव से दूसरों की का ध्यान रखते हुए किया जाता है तो वो कर्मयोग हो जाता है। तो आज बस हम एक ही श्लोक करेंगे, क्योंकि और हम कल को फिर देखेंगे जिस प्रकार से होता है। और ये वैसे तो एक श्लोक की को जो संत जन रहे हैं वो पूरा दिन बोल सकते हैं एक श्लोक पर, इतना गूढ़ है ये। लेकिन हम उतना ना किसी के पास समय है आज के समय में, जो भी थोड़ा बहुत इस पर प्रकाश डाल सकते हैं अपनी योग्यता के हिसाब से, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। और इसमें यदि आपको कुछ पकड़ लें, इसको हम पकड़ लें, जीवन में उतार लें, तो हमको बहुत लाभ होगा। और कल हमने कुछ को बताया था, एक सच्ची कहानी आपको बताएंगे कल इसके बारे में कि गीता का रहस्य क्या है, गीता का ज्ञान क्या है। गीता एक बहुत ही व्यवहारिक ग्रंथ है, और गीता लोग समझते हैं कि जब हम बुढ़ापे में आएंगे तभी हम गीता करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। गीता तो यदि 15 साल का लड़का पढ़े, से पढ़ना शुरू करे, अपने आप उसका वो अलग अर्थ निकालेगा, लेकिन करना शुरू करे तो जीवन में बहुत सफल व्यक्ति होगा। ऐसे ही एक सज्जन, एक नहीं वैसे तो अनेकों हुए हैं, लेकिन जिनको आप भी जानते हैं उसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरि ओम।